नमस्कार, चंद्रा एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना के ऊपर और बताऊंगा कि कोरोना क्या है और ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट क्या है। चूँकि मैं पिछले सोमवार को यानी 10 जनवरी को मैं दिल्ली से आया था। मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके कारण मैं 7 को मैं गया था, 7 जनवरी को दिल्ली गया था और मैं वहाँ से लौटा तो मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा था, बिल्कुल एकदम जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ इससे बेटर था मैं। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, आरटीपीसीआर स्टेशन के पास ही उतरते ही करवाया पहला, जिसका रिपोर्ट नेक्स्ट डे आया। और उससे पहले अस्पताल आने से पहले मैं चूँकि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, पास के अस्पताल में थेरेपिस्ट हूँ, तो वहाँ पे मैंने जांच करवाया रेट एंटीजन, तो वहाँ पे भी नेगेटिव आया। तो नेक्स्ट डे हमारा रिपोर्ट भी नेगेटिव, आरटीपीसीआर का भी नेगेटिव आया। मैं बिल्कुल ठीक था, घर में खाना बनाया खाया और नॉर्मल जैसे रहते हैं ऐसे रहने लगे। नेक्स्ट डे मुझे हल्का सा गले में खराश फील हुई यानी 11 को। और फिर उसके बाद मैंने सुबह मुझे ठीक लगा नॉर्मल, और जैसे चलती है काम रोज़गार पे गए, अपना पेशेंट भी देखे। और पेशेंट देखने के बाद आपका जो है मुझे रात को उस दिन यानी 11 की रात को मुझे फीवर बहुत ज़्यादा आया। रात भर मुझे हल्का बॉडी पेन हुआ और पसीना भी रात भर आया, थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं करवटें बदला, फीवर आया। मेरे पास थर्मामीटर भी नहीं था उस टाइम कि मैं जांच करता कि फीवर क्या है। और सुबह उठा जब 9-10 बजे मुझे लगा कि मुझे जांच करानी चाहिए, तो मैं 11 बजे जाके दोबारा टेस्ट करवाया। और 11 बजे जब टेस्ट 11:30 रिजल्ट आता है तो वो कोरोना पॉजिटिव आता है दोस्तों। तो मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोरोना ही है और मैं इससे पहले भी पॉजिटिव हो चुका हूँ, पहले भी 4 दिन में रिकवर किया था। अभी बता रहे हैं कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। और दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने मेडिसिन दी और डॉक्टर लोगों ने हमसे थोड़ा चुटकियाँ लेनी चाहिए। और चुटकियाँ ऐसे ली जैसे मान लो मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, मैग्नेट थेरेपी, और पॉइंट लगा के ट्रीटमेंट देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन लेंगे या वो मैग्नेट बांध के ठीक कर लेंगे। दोस्तों मुझे कुछ मैंने उनको बोला नहीं, मेडिसिन उन्होंने दिया, मैंने चुपचाप रख लिया, जो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, एक मेडिसिन मैंने खाई नहीं। और उसके बाद मैं घर आ गया। अच्छा, डॉक्टर्स लोग ये भी कह रहे थे, चुटकियाँ ले रहे थे आपस में, और दूसरे डॉक्टर्स सब डॉक्टर्स मतलब ऐसे ही है मजाकिया अंदाज में, वो लोग हमसे मज़े लेते रहते हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि देखा मतलब बड़े लड़कियों को तुम लोग और आंटियों को हाथ पकड़ पकड़ के इलाज कर रहे थे, आज देखो कोविड हो गया। तो दोस्तों मैं उनको तो कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर आया। और मैंने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट किया और उसके बाद गर्म पानी पिया। और गर्म पानी भी नहीं पिया दोस्तों, बल्कि उसमें अंदर हल्दी डाल के पिया। और कुछ चूँकि फीवर था, और मैंने सबसे पहले अपने गुरु को फ़ोन लगाया, मैसेज किया, और मैंने उनसे बोला कि मेरे को इस बार कोविड जो है अपने खुद के पॉइंट से ठीक करना है, और उसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए। बाकी मुझे खुद भी नॉलेज है, तो मैंने खुद भी कुछ पॉइंट्स लगाए, और मेरे गुरुजनों ने रात तक में उन्होंने पॉइंट्स बताए। उससे पहले मैंने लीवर विंड के पॉइंट उन्होंने बताए दिए थे, तो वो मैंने लगाए थे। और मुझे वो लगाने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर मेरा फीवर नॉर्मल हो गया। और उसके बाद दोबारा अभी तक फीवर नहीं आया दोस्तों, ये एक्यूप्रेशर की पावर है। उसके बाद मैंने काढ़ा भी पिया, और एक काढ़ा मुझे चूरन, उसमें लौंग, इलायची, अदरक सारा पिसा हुआ एक काढ़ा हमारे पास अवेलेबल है, वो काढ़ा भी मैंने 2 बार दिन में सुबह शाम पिया। और हल्दी का पानी, मैं पानी केवल नहीं पिया, गर्म पानी भी नहीं पिया, बल्कि जब भी पीने का मन करता था हल्दी पानी और हल्का सा स्वाद अनुसार नमक उसके अंदर डाल के वो पिया, और अपना एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लिया। और मुझे 2 दिन के अंदर मुझे रिलैक्स फील हो गया, क्योंकि फर्स्ट डे मेरा जो फीवर था वो उतर ही गया था। बचा हेडेक भी मैंने पॉइंट लगाया, वो भी ठीक हो गया। सर्दी जुकाम दोस्तों मेरे को 3-4 दिन रहा, और जो चलता रहा। तो फिर मैंने 5वें दिन जाके टेस्ट कराया मंडे, वही इस मंडे मैंने यानी 17 को मैंने टेस्ट कराया, जो मेरा नेगेटिव आया। तो दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब, और मैंने बिना दवाई ऐसे अपना कोरोना पे संक्रमण पे विजय पाई, और बिल्कुल अब मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने महान गुरु हमें मिले, जिसको मतलब
फ़ोन करते ही उन्होंने मैसेज कॉल करते ही उधर से रिस्पॉन्स आता है और उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। साथ में उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे इस दौरान सपोर्ट किया, मेरा हाल चाल जाना, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों मेडिसिन देखिए ये रखा हुआ है हमारे पास, सारा मेडिसिन पूरा का पूरा आप देखेंगे, एक भी मेडिसिन हमने नहीं खोली। जैसे उन्होंने किट बना के दी थी अस्पताल से, वैसी की वैसी रखी हुई है। और ये मेडिसिन्स मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोग भी मेडिसिन नहीं लीजिए। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तब आप मेडिसिन लीजिए। अदरवाइज़ अगर छोटे छोटे एक्यू पॉइंट्स से कुछ कलर डॉट लगा के, कुछ मेथी दाना लगा के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्या दिक्कत है दोस्तों। एक चेंज लाना है आपको अपने अंदर, और हमें भी अपने समाज में चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है कि कैसे हम अपने बॉडी को स्वस्थ करें, कि वो नौबत ही ना आए कि हम ये जहरीली दवाएं खाना पड़े। क्योंकि ये दवाओं का जो कीमत है वो केवल 1 रुपये नहीं है दोस्तों, 2 रुपये नहीं है। एक पैरासीटामोल खा लिए आपने और आपको स्वस्थ फील हो गए, बुखार उतर गया, क्योंकि वो आपके उसके बदले में वो पैसा तो आपका जो ले ही रहा है, साथ के साथ आपके अंदर का ऑर्गन को डैमेज कर रहा है दोस्तों। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ। कोई व्यक्ति कोरोना नाम सुन के भयभीत हो जाएगा, क्योंकि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज मिलेगा। कोरोना तो केवल आपको दिनचर्या और ये खान पान ठीक करना है, आपको अपने जीवन में आयुर्वेद और व्यायाम के महत्व को समझने के लिए आया हुआ है दोस्तों। और ये 2026 तक चलेगा, तो इस दौरान आप लोग सावधान रहिए। और ये वेरिएंट जो आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन, इसका कोई 2.5 लाख केस आ रहा है पर डे, 2 लाख केस आ रहा है पर डे, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इससे कोई इफेक्ट ज़्यादा, इसका मतलब असर नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा में फैलता है। और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होता है तो वो असर नहीं करती, वो ख़त्म होने वाली होती है। जैसे हमारा कोई दिया है और उसकी तेल अगर ख़त्म होने वाला होता है तो देखते हैं कि वो उसकी लौ तेज़ हो जाती है। तो सेम ऐसी कोविड है, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही इसको समाप्त कर देगा, इस कोरोना को। और ये इसके बाद कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। मैंने अभी कहा ना आपको 2026 तक इसका असर रहेगा, तो अपने आप को 2026 तक बचा के रखना है किसी तरीके से। और आप लोगों को रात को सोने से पहले दूध हल्दी पी के सोना है। अगर आप दूध हल्दी पीने में असक्षम हैं तो आप गर्म पानी के अंदर हल्दी डाल के उबाल के, और नमक, गर्म पानी हल्दी ज़रूर पिए। अपने बॉडी को वार्म रखें, गर्म रखें। और हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दवाओं में भी नहीं है। तो दोस्तों छोटा सा एक्सपीरियंस था। कई लोग बोले कि दिल्ली से तुम सही सलामत आ गए, और मैं बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन मंडे में आया और ट्यूसडे तक मेरी जो हालत है धीरे धीरे ख़राब होने लगी, जिसके कारण मैंने जांच भी कराई और जांच में पॉजिटिव आया। घबराया नहीं, मैंने खुद ट्रीटमेंट किया। आज मेरी रिपोर्ट 17 तारीख को यानी परसों ही नेगेटिव आया, तो सोचा आप लोगों से साझा किया जाए। मैं चाह रहा था कि यूट्यूब पे लाइव आके बताऊं, लेकिन मुझे ये बातें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बतानी है, तो दैट्स वाई मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग भी जाने, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से जब घबराने की ज़रूरत, एक मुझे राजा की कहानी याद आ गई। राजा की कहानी हम आपको बता रहे थे। वो राजा जो है अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखता था, लेकिन तभी उसे एक महामारी आके बोली कि मैं आपके राज्य में आ रही हूँ। हालांकि ऐसी महामारी तो नहीं बोलती है, जैसे हाँ हमारे देश में ऐसा भी है कि आपको पहले बताया जाता है महामारी आ रही है। तो राजा ने बोला बहन मत आ महामारी को, लेकिन महामारी कहाँ मानती है दोस्तों। हम लोग लॉकडाउन लगाते हैं, सरकार लॉकडाउन लगाती है, तरह तरह के उपाय करती है, लेकिन कोरोना फिर भी आ जाता है दोस्तों। तो ऐसी महामारी नहीं मानी, वो आई और बोली राजा को कि मैं आऊँगी और 5000 जाने लूँगी। तो राजा ने कहा बहन मत आ, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो महामारी आई, मानी नहीं। और उन्होंने जब महामारी समाप्त हुई तो राजा ने देखा कि 5500 लोग मर गए, यानी 5000 से 500 लोग एक्स्ट्रा मर गए। तो राजा ने पूछा, महामारी को बुलाया अपने दरबार में, और उसने पूछा कि तूने तो बोला था 5000 जान लूँगी और यहाँ 500 एक्स्ट्रा जान लिया तूने। तो राजा ने, महामारी ने जब जवाब दिया, वो सुनिएगा दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है।
महामारी ने बोला मैंने तो केवल 500 जान लिए हैं, बाकी 5000 तो डर से मर गए। तो दोस्तों वही हो रहा है यहाँ पे अभी। कोरोना के कारण जितने डर से लोग मर रहे हैं, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड है, लाखों लोग ठीक हुए हैं और हम भी ठीक हो गए, और वो भी बिना दवाई के ठीक हो गए। भय से कुछ नहीं होता है, भय का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और ये इंडिया है, और इंडिया में अगर कुछ भी होता है तो लोग भीड़ लगाते हैं, देखते हैं। अगर आपके आसपास अभी हाथी आ जाए, और हाथी लोग बाग उसे ही झुंड बना के देखेंगे कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, और देखने की कोशिश करते हैं, भीड़ लगा देते हैं। वहीं पर अगर हाथी पागल हो जाता है और 2-4 की जान ले लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पकड़ो कौन हाथी लेके आया था भाई। इसमें हाथी लाने वाले की क्या दोष है? हमारी भी तो आदत है झुंड लगाने की। मैंने देखा एक पेशेंट को देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? बोले कोरोना ने निकल आया 5-6 आदमी को। मैंने कहा तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आप अपना जाइए, मास्क पहनिए। दोस्तों अगर आप सावधान रहते हैं, नियम कायदे को फॉलो करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और ज़रूरत हो तो बाहर भी निकलिए, लेकिन सावधानी हमेशा सर्वोपरि है। ये वीडियो छोटा सा मैसेज था जो मैंने आपको शेयर किया। कोविड से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। और सिम्टम्स इस कोविड में ऐसा कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल जैसे जुकाम बुखार खांसी होता है ऐसे ही है। कोविड अभी इसमें इतना असर नहीं रहा, और ये मुझे लगता है जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर भी आपको लोगों को 2026 तक अपने आप को सुरक्षित रखना है। इन दिनों में आपको योगा, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर के बिंदुओं पर उपचार दे करके अपने आप को स्वस्थ करना है, और यही जीवन का आधार होना चाहिए। और जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, और वीडियोस हमारी आती रहेगी एक से एक। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये कोविड है दोस्तों। कोविड के भय से जितने लोग मर गए, जितने कोविड से नहीं मरे दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर पे रहिए। धन्यवाद।